नमस्कार। रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम मधेश अखबार में अपने संपूर्ण श्रोता के हार्दिक स्वागत करें। हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ। कार्यक्रम मधेश अखबार अपने सन प्रत्येक शुक्र कई तो सुन दिन ठीक है समय में सुन सके और कार्यक्रम में हम सब समसामयिक विषय पर बातचीत करी और आई खास करके हम कृषि पे आधारित बात करब कि आज हमरा सबके कार्यक्रम में जे अतिथि छथि जे कृषि से रिलेटेड व्यक्ति छथि। श्रोता मित्र अपने सुन के जानकारी देव कार्यक्रम मधेश अखबार अपने सुन www.radiomadesh.org पर से लगन करके सुन सके वा तो अपने सुन www.madeshpost.com लगन करके से उस कार्यक्रम मधेश अखबार अपने सुन सके। तो श्रोता मित्र अपने सुन कई अखन सुन रहा रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर प्रसारित कार्यक्रम मधेश अखबार और कार्यक्रम मधेश अखबार के हमरा सबके आज के अतिथि छथि जिला कृषि विकास कार्यालय सर्लाही के बाली विकास अधिकृत राम प्रकाश महतो जी। उनका सर्वप्रथम स्वागत करी अपने बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मधेश अखबार में। धन्यवाद। कही तो अपने जिला कृषि विकास कार्यालय के बाली विकास अधिकृत के रूप में अखन काज कर रहा है अपने सर्लाही जिला वासी से हो तई द्वारे अपने के कहा साहब कि जे अई साल के जे दोसर साल के तुलना में देखल जाए साल पानी भी बहुत कम पड़ रहा है। अखन धरले मतलब किसान सब पूरा खेत में धान अभी तक ले नहीं लगा पाले। ऐसा अवस्था में की तो सर्लाही के अखन धान रोपाई के स्थिति की रहल छै? अभी तक हमारा सबके आंकड़ा अनुसार यही जिला में सर्लाही जिला में 36,000 हेक्टेयर में धान खेती हुई है, जैमें कि अभी करीब करीब 70 से 75% धान के रोपाई भ गेल है, अर्थात करीब 25,000 हेक्टेयर में। अब जे बाकी है पानी के अभाव में नहीं भ रहा है कि अब जे भती तो ये में स्वतः है कि अभी तक की अवस्था में 100% रोपाई भ जाए के चाहिए, न तो उत्पादन में कम से कम 15 से 20% तक उत्पादन में इसे कमी भ सकै छै। लेकिन ये तो की होती व्यवस्थापन आ तेकरा बाद में रह गई कि और भविष्य में वर्षा की अवस्था केहन रहे छै तो वही पर निर्भर करते है। अपने कहली कि जे 36,000 हेक्टेयर में इतना धान रोपाई है सर्लाही जिला में, जिसमें 25 हेक्टेयर में अपने सुन के अनुमान एक कहे 25,000 हेक्टेयर में धान रोपा गल से अपने के अनुमान है। मुदा अपने जे अनुमान अनुसार कहली कि एहि साल जे पछात खेतियों भ रहल छै के चलते जे उत्पादन में कमी है। मुदा ये तो देखल गेल छै कि किसान के अखन मल से हो न मिल रहा है और जे नेपाल सरकार द्वारा कही जे मल उपलब्ध कराल जाए ओहू में अखन ढिलाई भ रहल छै। किछ मल आयल छै ओहो न वितरण भेल छै और जे हमरा सबके एकटा भारत मतलब देश से जे मल लेबित रहले ओहि प्रति कहा कि भारत सरकार वहाँ के जनता के सब्सिडी दै छै, ओहिके लेल वहाँ के प्रहरी प्रशासन कहीं न ले आवे दै छै, चोरा छिपा के लेलक, कुछ किसान लेलक, मुदा बहुत कठिनाई छै। ऐसन अवस्था में किसान सब के की करे के चाही? ऐसा अवस्था में अभी माल के अभाव है, लेकिन बहुत बढ़िया प्रसंग उठा दिल गया है। अभी फिलहाल जो आपूर्ति भ रहा है इस जिला में तो आपूर्ति समिति के बैठक भेल रही विगत 5-7 दिन पहले, तो वही में की निर्णय भेल है कि अभी तक जो माल आयल है तो हाल के अवस्था में प्रत्येक गाविसा के 30 बोरा यूरिया 30 बोरा DAP के दर से मतलब वही में बैठक में हमू रहे अपने के रोका साहब की जमा 47 बोरा है 47 बोरा से जिसमें प्रत्येक गावी से 40 गो बोरा मात्र 20 यूरिया और 20 DSP। वही दिन के तक में रिकॉर्ड अनुसार कमायल है 105 मेट्रिक टन यूरिया 133 मेट्रिक टन DAP, तेकरा बाद भी थप आल है। तो वही के लिए अभी तक फिलहाल आई के रिपोर्ट अनुसार अपने के 30 प्रत्येक गावी से 30 बोरा DAP 30 बोरा यूरिया उपलब्ध के दर से उपलब्ध करायल जाते हैं। आ यहो भेल कि वही में एगो निर्णय भेल रहे कि कृषि सामग्री संस्थान आ कृषि विकास कार्यालय से परामर्श करके जत डीलर नहीं है जोन गावी में वही में केहन व्यवस्था कर जाए, तो वहू के लिए बैठक भेल रही है। तो वही में की भेल कि छिमेकी गावी के जो डीलर छथि से संबंधित गावी सचिव से सिफारिश करा के जे अयतन तो कृषि सामग्री संस्थान अथवा जिला कृषि विकास कार्यालय सर्लाही में संपर्क रखतन और कृषि विकास कार्यालय के सिफारिश पर पहले गावी के सिफारिश चाहे
तेकरा बाद में कृषि विकास कार्यालय सिफारिश करते वही अनुसार वही गाविस के कोटा अनुसार के मल उपलब्ध करायल जाते ई प्रावधान। चलू एकटा ई पार्ट भ गेलै, मुदा किसान सन के सहजे रूप में से तो मल अखन उपलब्ध नहीं भ रहल छै, बहुत कठिनाई छै। अहाँ एकटा गाविस में 60 गो बोरा से की हेतै किसान के? यही से तो वास्तव में एकदम नगण्य। अगर नगण्य कही तो एगो किसान के मानू 10-15 गो बोरा 20 गो बोरा लगे छै एगो किसान के खेत में, तो 60 गो बोरा से की हेतै किसान के? किस नहीं होते। तो ऐसा अवस्था में मानू कि एक तो बरसात के समय एहने देखल गेली कि पानी ने ढंग से पड़ रहा है, एक किसान के रोपे के समय में ढिलाई भेलै और मल न भेट रहा है। तो ऐसा अवस्था में जे किसान धान रोपले ओकरा सुन के की करे के चाहिए, केना बचा सके छै तो धान के? अभी फिलहाल के अवस्था में तब जे माटो के उत्पादन के लागे जे न्यूट्रिएंट सब चाही तो वही के लेल तो रासायनिक मल देवी के पड़ते। लेकिन आगामी दिन के लागी कला रासायनिक मल के अपना देश में नहीं कोनो कारखाना है, तय के लेके विदेशे पर निर्भर है आ तय के प्रक्रियागत में कुछ ढिलाई हुई है आ तय के लेके की हम किसान सबसे किसान दाज भाई सबसे हम की आग्रह करब कि अब एहि साल के बाद में दोसर के साल के लेल या तो ओई के लेल की कहे छे पंतनगर यूनिवर्सिटी से एक बेर यहो निकालने रहे कि अगर जत सिंचाई के सुविधा है 3 बाली अगर ले रहा छी तो 3 बाली में 2 गो बाली किसान ले आ 1टा बाली खेत के दियो। तो वही से की करते कि वो खेत अपना जे चाहे आपूर्ति मतलब न्यूट्रिएंट्स कहे छे से आपूर्ति होती जै के बहुत हद तक वही के न्यून कर जे अपने के ए बात के कही तो प्रश्न रूप में जे अपने कहली 3 गो बाली में 2 गो बाली ली, एगो बाली में तो हरियो जे मल होय छै ओई के रूप में खेत के एकदम सही अपने कहल गेली। जैसे हम सब धान गेहूं आ तेकरा बाद में अगर जे मूंग के खेती कर दी छै तो 2 गो बाली अपना ले लेबै धान गेहूं के आ एकटा मूंग बाली है तो मूंग के दाना भुई ओकर कोसा टिप लेबै आ तेकरा बाद में जे ओकर झाड़ छै बिरुआ छै तो ओई सब के माटि में मिला देबै। तो ओई से की भ जाते कि वही में के जे न्यूट्रिएंट सब है उ सब माटो में मिल जाती है, माटो मिल जाती तेकरा बाद में दोसरका वाली जे लगायल जाते ओई में फायदा करते। तो एक प्रकार से यहुना हम कर सके छे। आ दोसरका अब आगामी साल में हम खास करके हरियल मल के रूप में जे किसान सुन बहुत है तो कौन चीज मतलब अभी तक न मिलल है कि आगामी दिन में उसन मतलब पूर्व तैयारी के रूप में उसन करथिन तो कौन चीज हरियो मल में उसन कर सके छथिन? हरियो मल में सबसे पहले ढैंचा होय छै, तेकरा बाद सनई होय छै, मूंग होय छै, तो तहिना अथवा कोई भी हरियर बाली लगा के जकरा फुलाए से पहले अवस्था वाला में यदि हम माटी में मिला देबे तो ओकरा हरियो मल कहल जाते। कोई भी बाली हो तो खास कर कोसी बाली अगर लगाबे छी तो कोसे बाली में की होय छै वातावरण में से नाइट्रोजन लेके आ उ माटी में जमा करे छै और जब वो माटी में जमा करला के बाद में उ की करे छै वही अपना बाली के लिए तो देबे करे छै, तेकरा बाद दूसरो बाली के लागी कुछ हद तक नाइट्रोजन दे छै। तो ओई में हम सब यूरिया के कुछ हद तक परिपूर्ति कैल जा सके छै। आ ई देखल गेल है जोन में हरियो मल लगाल जाय छै तो ओई में रासायनिक मल के मात्रा आधा मात्र देला से उत्पादन में कोई कमी नहीं आबै छै, उत्पादन बढ़िया होय छै। मानू तो प्रत्येक साल लोग सन जतेक जेकरा मात्रा में भेले वही प्रकार से रासायनिक मल धान में देत रहले ने। एहि साल जे किसान सन अभाव के रूप में कही तो उपलब्ध न भेला के कारण और जो उपलब्ध भइयो रहले अपने कल डीलरशिप के मार्फत आ जे किस मतलब जे बाहर से आइयो रहले लुका छिपा के वो खरीदे के स्थिति में किसान सन नहीं है। ऐसा अवस्था में न छिटते तो धान में कैसन असर पड़ सके छे और किसान सन के कैसन समस्या सन भोगे के बढ़ सके? अब यही में की भ जाय छै कि अब जेकरा आपूर्ति अपने शरीर के लेल जाए, हमरा जे शरीर के आवश्यकता है अगर हमर क्षमता है 5 किलो खाए के, अगर स्वाभाविक रूप से मान ले जाए हम 2 किलो अगर खाबे तो स्वाभाविक रूप से हमार शरीर के वृद्धि विकास में कमी होते और जे हमार क्षमता रहती काम करे के वही में घट जाते। कहे के मतलब उत्पादनशीलता हमार घट जाते। तहिना वह बिरवा के होय छै कि ओकर अगर पर्याप्त मात्रा में ओकरा आवश्यकता अनुसार के नहीं मिलती तो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिफल देते कि जो उत्पादन होय के चाहे वही में कमी करके वो प्रतिफल देते, तो उत्पादन में कमी होबे करती। तो अपने सुन कहले कि 10-15% अति जे उत्पादन में कमी होते, मुदा इस अनुसार तो लाग रहा कि ना बहुत ज्यादा कमी आती है सर उत्पादन।
अब व्यवस्थापन में ते वर्षा के भी बात यही ना है। तो वर्षा यही संबंध में एक कि हम अपने सबसे जानकारी करावे चाहे छी। पहले के धान वाली संबंधी में धारणा रहले कि धान में हमेशा कम से 4-5 इंच अथवा पानी हो ही के चाहिए लगेला के बाद में। लेकिन अब कंसेप्ट में फर्क भे गया है। अब अनुसंधान से ई साबित भे गया है कि कोई जरूरी ना है कि हमेशा धान में पानी रही के चाहिए। वही में कुछ क्रिटिकल अवस्था है। तो जैसे हम एक बेर अपने के की कहे तो रोपाई छे, रोपाई के 5 दिन तक पानी में रह के चाहिए। तेकरा बाद 10 दिन तक सुखा दियो ताकि वही में चीरो भी पड़ जाए, जेकरा के अपना सब ओदा सुखी के रूप में भी लेल जाए छे। और तेकरा बाद फिर हल्के पानी, कोई जरूरी नहीं ज्यादा पानी, हल्का पानी सिंचाई द देवे, कही कि दरार फट जाए छे खेत में। हां तेकरा बाद हल्का पानी सिंचाई देवे, जना कि और बाली में दै छी, गेहूं में दै छी, तहिना चिस्सान मात्र माटी में चाहे। तेकरा बाद फिर 10 दिन तक सूखे देवे। यही प्रकार से हम सब करित रहबै। आ ये तब तक कि जब तक धान के बाल निकले से 7 दिन पहले से लेके 7 दिन बाद तक, यही अवस्था में हमेशा कम से कम 4-5 सेंटीमीटर पानी प्लॉट में खेत में होए के चाहिए। तक वही अवस्था में की होइ छै कि वही अवस्था में बाल निकले छै, तेकरा बाद में फूल लगे छै आ दूध भरे के अवस्था होइ छै। तो उ क्रिटिकल स्टेज है। तो वही में मात्र हमेशा पानी चाहिए, न तो तेकरा बाद यही अल्टरनेट में एक बेरी ओदा सूखी जे कहे छै, एक बेर सिंचाई, तेकरा बाद 8-10 दिन तक ले सूखा। यहुना रहला से उत्पादन में कोनो कमी न होवे छै, बल्कि की होइ छै यही प्रकार से कैला में रोग आ कीड़ा यहू में कमी आवे छै। कला तो बिरुआ एकदम कड़ापन भेल रहे छै, जे के परिणाम स्वरूप बहुत हद तक रोगों के कम होइ छै आ कीड़ो कम लगे छै। श्रोता मित्र, अखन अपने सुन रहल छी रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम मधेश संवाद, और हम सब आई बातचीत कर रहल छी कृषि के बारे में। के खास करके आई हम बात कर रहल छी धान के बारे में, जे अखन बरसात नहीं भ रहल छै ठीक से, और जे धान रोपाई में से ढीला भल है। एहि संदर्भ में आई हम सब बातचीत कर रहल छी जिला कृषि विकास कार्यालय सर्लाही के बाली विकास अधिकृत राम प्रकाश महतो जी से। जे अपने कहली सिंचाई के बारे में अपने से हम पूछा साहब कि एहि वर्ष जे वर्षा जे दोसर वर्ष के तुलना में देखल जाए बहुत कम वर्षा भ रहल छै, एहि के कारण किसान के धान रोपाई में भी सेहो ढिलाई भेलै। और जे वर्षा के पानी जे खेत में लगे छै या तो लगातार जे पानी पड़े छै ओहि में जे धान में, और कही तो जे सिंचाई जो लोग करैया नदी से या तो पंपी सेट से, विभिन्न पोखरिए के पानी से, तो की डिफरेंस आ सके जे वर्षा के पानी से आ एना सिंचाई कैला में? अभी तक ये देखल गया कि वर्षा के पानी होइ से सबसे सर्व उपयोगी, सबसे ज्यादा उपयोगी पायल गेल है, ओकर परफॉर्मेंस बढ़िया पायल गेल है। आ ओई के बाद में अलावा में अगर सतही सिंचाई दै छै, जैसे सिंचाई योजना भेले, जैसे बागमती सिंचाई योजना, मनुस्मारा सिंचाई योजना से दै छै। तेकरा बाद अल्टरनेट में रह जाए छै कि जे कि हम बोरिंग से जे कि पानी निकाले छी, तो ओहो फायदा करे छै, परिपूर्ति तो करे छै, लेकिन अपेक्षाकृत कम करे छै। लेकिन वो खासे ना एकदम नगण्य मात्रा में करे छै, जे कि नगण्य मात्रा में मात्र होइ छै, तो तई के लेके खासे असर सिग्निफिकेंटली कहबी से न है। लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत ई अनुमान कल गए कि बोरिंग के पानी से सतही सिंचाई अथवा सबसे उत्तम वर्षा पानी छै। वर्षा पानी छै, खास करके डिफरेंस की छै त दोनों में? वर्षा पानी में की होइ छै कि सकभर अगर में सकभर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहे छै, तो कुछ मात्रा में जब वर्षा होइ छै तो अब वातावरण में जो नाइट्रोजन है तो उ पानी में घुल के अबै छै आ सीधा प्लॉट में पड़े छै, बाली के ऊपर पड़े छै। तो वही के लेके बाली में हरियोपना बढ़िया आबै छै, और वही के अनुपात में लगे छै कि बढ़िया ज्यादा काम कर रहा है। एना पंपी सेट में और नदी के सेहो पानी होइ छै, ओहू में कुछ डिफरेंस होइ छै? नदी में की भा रहा है कि नदी के पानी से अभी छै तो वह जैविक मल विभिन्न प्रकार से सरल गलल सामान सब रहे छै, तो वही से मिलके वो ऑर्गेनिज्म सब बन जाए छै, और वही अनुसार से अभी छै तो ओहो पानी बहुत हद तक फायदा करे छै। और पंपिंग सेट से जो तानल जाए छै, बोरिंग से जो तानल जाए छै, तो वो तो जो जमा पानी वाटर लेवल जमीन के अंदर है शुद्ध पानी, तो वो पानी मात्रे आवे छै, तो वही में और न्यूट्रिएंट सब तो नहीं रहे छै, तो तई के लेके ओहो पानी के मात्रा उ परिपूर्ति करे छै बाली के, तो वो फायदा न करे छै। बात नहीं, फायदा तो बढ़िया करे छै, लेकिन अगर अनुमानित में अगर देखल जाए
तो अनुभव में ई होइ छै कि और जैसे वर्षा के पानी सबसे ज्यादा फायदा करे छै, तेरा बाद सतही सिंचाई वाला है वही के पानी के पानी कहियो उ बढ़िया फायदा करे छै। तेरा बाद तो न है तो अंतिम उपाय तो विकल्प तो बोरिंग के पानी चाहिए। और कह साहब कि जे ऐसा अवस्था में मल नहीं भेट रहा थी किसान के पानी के अवस्था होने से और ऐसा अवस्था में धान में केहन प्रकार के कीड़ा रोग व्याधि सन लाग सके था। अब अभी जब पानी के कमी भ रहा है तो यही में की होइ छै, जिला में देखल गेल है कि अपने के ज्यादा पानी जमा वाला जे प्लॉट है खेत है वही में खास करके अगर जे वो तो माटो के जांच बेला पर निर्भर करे छै, लेकिन फिर भी यहाँ के देखल गेल है कि खैरा रोग कहे छै जे कि धान लाल भ जाय छै। तो ओई में की होइ छै उ संभावना ज्यादा रहे छै। तो एई साल पानी के कमी है ते के लिए ओकर संभावना कमे है, लेकिन फिर भी अगर जत उ खैरा रोग एगो होइ छै उ न्यूट्रिएंट्स के कमी से जस्ता के कमी से होइ छै, तो वही के लिए जिंक सल्फेट अथवा जिंक के पायल न्यूट्रिएंट सब सप्लाई करे से मल्टीप्लेक्स ई सब में पबै छै। तो ई सब देला से उ निराकरण भ सकै छै। अब तेकरा बाद रह गेल कि अगर जे ज्यादा सूखा पड़े लगती तो मरुआ रोग कहे छै, ब्लास्ट कहे छै इसमें, तेकरा बाद में लीफ स्पॉट कहे छै, ई सब के आक्रमण भ सकै छै। तेकर बाद मिली बग एकटा कहे छै जे कि जड़ में लगे छै धान के सफेद सफेद रंग के रहे छै छोट छोट कीड़ा, तो ओकरो भी आक्रमण भ सकै छै। तो ऐसा अवस्था में कहे तो ए बात मल के ओहने हाहाकार छै। ओई के बाद में उ कीड़ा लगते उ रोग लगते ओकरा निदान केना ओकर उपचार केना कल जा सके छै, केना करते किसान सब। अब तो रोग देखला के बाद में तो हम की कहबी कि हमरा सब के अभी 4टा सेवा केंद्र छै, कृषि सेवा केंद्र इगरहिया डुमरिया बढ़तवा नवलपुर कामद चंद्रनगर कामद एठाम हमरा 4 गो सेवा केंद्र छै। तो ओहिठाम हमर संपर्क सेवा केंद्र प्रमुख सब साथी सब जेटी सब रहे छथ, तो हुनका से अपना पाए पड़े वाला जगह में संपर्क करथिन। की होइ छै कि देखला के बाद में मात्र कहला में बढ़िया होइ छै, आ तेकरा बाद अगर जो वहन जो संपर्क नहीं होई तो सीधा जिला कृषि विकास कार्यालय के जो नंबर है फोन नंबर 046 520 030 में संपर्क कैला से उनका आवश्यक जानकारी मिल जाता है। तो जानकारी तो मिलला के बाद उनका ओकर उपचार केना करते वही मतलब वो औषधि नहीं भेट रहा है तो की करते किसान तो ना वही के विषादी सब सकभर उपलब्ध हेबे करे। तो ओकर विषादी जिला कृषि विकास कार्यालय से उपलब्ध करबे छै कि किसान सुन के अपने खरीद के लावे? नहीं, अपने खरीद के लावे के पड़े छै। जिला कृषि विकास कार्यालय कौन चीज के उपलब्ध करावे छै, जैसे ओकर सर्टेन कार्यक्रम सब है, प्रदर्शन सब कहे छै, तो वही प्रदर्शन के लागी जे कि हम सब 2 कट्ठा में नर्म अनुसार 2 कट्ठा में उत्पादन प्रदर्शन 6 कट्ठा में रहलै। तो गत साल तो कमे में हम सब कली कह लागी तो नर्म संशोधन नहीं रही भेल, पहिलका ये 8-10 वर्ष पहला के नर्म से नहीं भेट रहलै। तो एहि साल परिवर्तन भ गेल है। तो वही प्रदर्शन में मात्र हम सब जिला कृषि विकास कार्यालय से लागे वाला विषादी सब के उपलब्ध कराबी छै। अब बाद बाकी में किसान सब अपने होइ छै खरीद के, एग्रो भेट से होइ छै अथी कर के। श्रोता मित्र अखन अपने सुन रहल छी कार्यक्रम मधेशक बात में आई हम सब धान बाली के बारे में बातचीत कर रहल छी। आई हमरा सबके कई तो अतिथि छै जिला कृषि विकास कार्यालय सर्लाही के बाली विकास अधिकृत राम प्रकाश महतो जी। वो अपने सुन के धान बाली के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दे रहल छै। कही तो जे पहले के तुलना में अनुमान किया जा सके कि साल बहुत ही कमी धान उत्पादन में आत नहीं। और ऐसा समय है कि जे पूर्व तैयारी के लिए खास करके किसान के की योजना बनावे के चाहिए था आगामी दिन के लिए। आगामी दिन के लिए अब हमरा सबके रासायनिक मल के अभाव रहे छै, तो एक लेल हम की एगो दोसर का आग्रह की करे चाहबे कि एकटा गडेवला मल कह के होइ छै, तो वही संबंध में वो विभिन्न झाड़ पात से अथवा गोबर मल से कुछ मिला के तेकरा बाद कुछ गडेवला होइ छै, ऑर्थोन कहे छै गडेवला, ओकर बीज गडेवला कहे छै। तो उ दै छै, तो जैसे कंपोस्ट हम सब बनावे छी तो पारंपरिक तरीका से 6 महीना लग जाए छै, अब बढ़िया से उ करे छै 3 महीना लगे छै। लेकिन वही चीज के अगर गडेवला मल के रख दे, गडेवला के अगर जे रख देबे तो उ खा के जे विष्टा करे छै तो उ मल के रूप में परिणत होइ छै। कला रासायनिक प्रक्रिया से गुजरल रहे छै शरीर से, तो उ एकदम बढ़िया मल के रूप में बन जाए छै और उ 1 महीना में तैयार भ जाए छै। तो अपना प्रयोग के लेल करीब अगर जे कुछ
हद तक अगर गड्डेवला मल के प्रयोग करके कल जाए तो बहुत हद तक समाधान भ सकै छै। तो ओहि के लेल किसान सब कहाँ संपर्क कर सकिए, की कर सकिए? तो ओहि के कुछ होती तो कृषि विकास कार्यालय में संपर्क करे के आ गड्डेवला मल के बीउ के उत्पाद मंगावे के लागी कृषि विकास कार्यालय इस साल प्रयत्न करते और कृषि अनुसंधान केंद्र पाकड़ी बास से ओहिठाम होइ छै। तेकरा बाद में विराटनगर में भी उपलब्ध है। अखन सर्लाही में केहू कैले छै कि नहीं? हाँ, हरिपुर में एक थापा जी कह के छथि जे कैले छथि, उनका बढ़िया उत्पादन भ रहल है। ई प्रयोग कैला से उनका की भेल शुरू के अवस्था अब उनका रासायनिक मल प्रयोगे नहीं करे के पड़े छै, लेकिन उनकर उत्पादन में कोनो कमी नहीं छै। अब तेकरा बाद जे बाली लगाबै छथि ओहि के स्वादो जब पहिलका ओरिजिनल स्वाद रहलै तो वही में स्वादिष्टो मतलब स्वादो ओहि के बढ़िया जे कहे कि रासायनिक मल और जो ओ मल यूज कला में बहुत डिफरेंस है। उत्पादन में ओकरा स्वाद में भी धीरे धीरे आबै छै। जे कही तब शरीर मतलब खाए में रासायनिक मल के जे यूज भ रहल छै त प्रत्येक मानव शरीर में सेहो तब प्रत्येक असर पुरिया रहल छै ने? बिल्कुल। और जे पंगारिक मल होय या तो जे अपने गड्डेवला मल कहलिए जे बहुत आदमी न बुझे तो अपनी के भाषा में एक बार कही तो चारा जरा कही छै। हाँ ना? हाँ एकदम। हाँ तो चारा मल सेहो बना सकी जो ओकरा यूज कला में बहुत हद तक काफी अच्छा होते। अखन रेडियो मधेश से प्रसारित कार्यक्रम मधेशक बात के हम सब कही तो अंत दिशा आबि गेल छी। रेडियो मधेश सुनि रहल छथि जे श्रोता हुनका की कहऽ चाहबे अपने? हुनका से हम आग्रह कहै छी कि अब ओ शक भर कंपोस्ट मल में, हरियो मल में, गड्डेवला मल में यही में अपने से बने थी तो बहुत बढ़िया रहता है। कोई तरह के अगर समस्या है तो कृषि विकास कार्यालय में संपर्क कैला से उनका सकबर समाधान हेतु जे कि हम आशा करी छी। बहुत बहुत धन्यवाद अपन व्यस्त समय रेडियो मधेश के लेल दिलिए के लेल अपने के रेडियो मधेश और हमारा व्यक्तिगत तरफ से अपने को बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने के धन्यवाद। श्रोता मित्र अखन अपने सुनित रही कार्यक्रम मधेशक बात। कार्यक्रम मधेशक बात में आज हम सब खास करके बातचीत के लिए धान के बारे में किया था। आज कार्यक्रम के अतिथि चल जिला कृषि विकास कार्यालय सर्लाही के बाली विकास अधिकृत राम प्रकाश महतो जी अपने सुन के विस्तृत वो जानकारी दिलन और जे वास्तव में अपने सुन के कोई मतलब कोई समस्या हुई है धान के बारे में, कोई रोग लगी है या तो कोई भी समस्या है तो अपने सुन जाके कृषि विकास कार्यालय सर्लाही में जाके संपर्क कर सके छी और वही रोग के निदान के लिए अपने सुन के बा समाधान के विधि ही बताल जात और वही अनुसार करता अवश्य जे कहे था अच्छा ढंग से उत्पादन लेवे में अपने संग सफल हो सके छी। तो यह कहत कार्यक्रम मधेशक बात के आजुक निर्धारित समय समाप्त होवे लागल है और अपने सुन कार्यक्रम सुन दिलिए तीन प्राविधिक कक्ष से साथ देनिहार प्राविधिक मित्र रंजन जी के सेवा धन्यवाद देत आज कार्यक्रम मधेशक बात से हम कार्यक्रम संचालक विश्वनाथ से हो जाए कि आगे चाहिए सुनित रहे रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।